यादव लेकर हाजिर हूँ RWA की बुक का सॉल्यूशन जिसका चैप्टर नंबर 8 आज हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। सीपी क्या होता है? सीपी मीन्स होता है बच्चे कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? इट मीन्स क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य वह कीमत जिस पे हम सामान को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। और एसपी क्या होता है? एसपी बच्चे इट मीन सेलिंग प्राइस, वह कीमत जिस पे सामान को हम बेचते हैं यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा। और बच्चे यहाँ पी से डिनोट करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। और एल से डिनोट करते हैं लॉस। लॉस मीन्स क्या होती है? हानि होती है बच्चे। तो ये तीन चार चीजें इसमें आप लोगों को दिखेंगी, इनको आप अच्छे से समझना। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लाभ कब होता है। लाभ होता है जब हमारा एसपी जो है वो सीपी से बड़ा रहता है। तो यानी कि एसपी में से जब आप सीपी घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो प्रॉफिट के रूप में निकल कर आता है। इट मीन्स लाभ के रूप में निकल के आता है। और यहीं पे अगर ये उल्टा हो जाए, यहीं पे ये क्रम उल्टा हो जाए, सीपी में से अगर आपको एसपी घटाने की बात आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 की खरीदी थी और 20 की आप उस चीज को बेचेंगे तो आपको क्या हुआ? 10 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन अगर आप 10 की खरीद के 5 की बेचने लगे तो उस कंडीशन में आपको क्या हुई? हानि हुई। इट मीन्स लॉस हुआ। तो बच्चे टोटल खेल इसी पर निर्धारित है। हाँ, प्रतिशत में हम 100 को हीरो समझते थे, प्रतिशत में हम 100 को हीरो समझते थे। अब प्रॉफिट लॉस में हम क्रय मूल्य को, सीपी को हम नीचे रखेंगे बटे के हमेशा। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको कर लेते हैं। क्या कहता है बच्चे? कहता है यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? कोई भी चीज अपने आप में 100% रहती है और एक वैल्यू 72 कह दूं। एक वैल्यू बच्चे मैंने 100 ले ली, एक वैल्यू 72 क्योंकि इसने 72% कहा है। कहा है लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है। इट मीन्स अगर ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। ठीक है, यानी कि यदि हमारा विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो लागत कितने की है? 72 रुपए की। तो यहाँ से आपका लाभ कितने का हुआ? 28 यूनिट का हुआ। किस पे हुआ बच्चे? 72 पे हुआ। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे बस। अब यहाँ से 4 से इसको काटेंगे 18 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे 14 बार। 25 गुणे 14 कर लोगे, 25 चौका 100 कैरी गया 10, 25 से कम 25 10 35। अब 350 क्या है बच्चे? 350 बटे 9 आ गया। अब 350 को अगर 9 से विभाजित करेंगे, 9 तिया 27, 8 बचा, 9 अट्ठे 72। 38 दशमलव कहाँ है? तो 38 वाला एक ही ऑप्शन है। कौन सा? 38.89। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना है? ये रहा प्रश्न संख्या 2। इसको करेंगे। कह रहा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना होने लगता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना करते हैं तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कुछ नहीं है बच्चे। विक्रय मूल्य अगर पहले एसपी था, सेलिंग प्राइस था, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3 गुना मतलब 3 एसपी हो गया। पहले विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस था, अब एसपी कितना हो गया? 3 एसपी हो गया। कह रहा पहले प्रॉफिट पी था यानी पी फॉर प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट कितना गुना हो गया? 4 गुना, 4 पी हो गया। यही तो कहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो बच्चे। यहाँ से डिफरेंस ले लो, यहाँ से देखो ध्यान से। 3 एसपी में से अगर एसपी जाएगा तो यहाँ पे 2 एसपी बचेगा, और अगर 4 पी में से 1 पी जाएगा तो यहाँ पे 3 पी बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चे क्या? 2 एसपी इज इक्वल टू 3 पी। तो एसपी की कीमत 3 आ गई और प्रॉफिट की कीमत 2 आ गई। यानी 3 की बेचने पर 2 का लाभ है,
अगर 3 की बेचने पर दोस्तों 2 का लाभ है, इट मीन्स आपने खरीदी कितने की होगी, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 3 पर बेचने पर 2 का लाभ है, इट मीन्स आपने 1 की खरीदी है। तो कुछ नहीं करना है, जितना लाभ मिलता है वो ऊपर रखते हैं, किस पर, 1 पर, और परसेंट बनाने के लिए 100 का होगा, बस मिला जुला के क्या आ गया, 200%। तो 200% का फायदा है। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है दोस्त, ये देखिए, कहता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग पर लाभ अर्जित करते हुए 71,785 में बेचा। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, 1/5वां भाग लाभ अर्जित कर रही है, मतलब 1/5। ठीक है, यानी 5 पर बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है, 5 पर बेचने पर बच्चे 5 का उसने बेचा तो उसको 1 का लाभ मिल रहा है। अगर 5 पर बेचने पर 1 का लाभ मिल रहा है तो बच्चा भी बता देगा खरीदा कितने का होगा उसने, 4 यूनिट का। 4 यूनिट का खरीदा होगा तो सीपी बराबर कितनी हो गई, 4 यूनिट। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 1 का लाभ है किस पर, 4 पर, और 1/4 का मान बच्चे को पता है सर कितना होता है, 25%। कहाँ पर है, बी ऑप्शन। कर लोगे, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है कि एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ कितना होगा, कोई बात नहीं। देखिए 10% का लाभ कमाता है तो 10% का मतलब क्या होता है सर, 1/10 होता है। यानी 10 वाली चीज को अगर 11 की बेचेगा तब वो 10% का लाभ कमाएगा। लेकिन हुआ यूं कि यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता, मतलब ये सीपी है और ये एसपी है, तो बच्चे इसने कहा यदि दोगुने पर बेचता, यानी इसका 2 गुना अगर वो करता, यानी 22 रुपए की बेचता, तो उसको कितना लाभ होता। तो बच्चे 10 की वो खरीदता था और 22 की बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ, आप कहेंगे 12 यूनिट का। किस पे, 10 पर, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा। तो 10 से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 12 दहाम 120, तो बच्चे उसको 120% का लाभ होगा। सी आपके सवाल का सही